एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 के इंग्लिश का सैंपल पेपर नंबर 1, जो कि हेल्प करने वाला है आपके बोर्ड एग्जाम्स में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बच्चों, एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी थी। जो पंजाब बोर्ड ने मॉडल टेस्ट पेपर रिलीज किया है 24-25 सेशन के लिए, वो भी हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जाकर उसे भी जरूर चेकआउट करना, क्योंकि वो वीडियो भी हेल्प करेगी आपके बोर्ड एग्जाम्स में। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पेपर पैटर्न देख लेते हैं बेटा। तो एज यूजुअल पेपर जो है वो आपका 80 मार्क्स का आएगा, जिसमें से जो सेक्शन ए है वो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है। सबसे पहला क्वेश्चन जो सेक्शन ए का है, उसमें आपको एक पैसेज दिया जाएगा, उसे रीड करना है और उसके बेसिस पर आपसे 5 एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसके आंसर करने हैं। एक एक नंबर के 5 क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज रेगुलर अटेंडेंस एट स्कूल मीन इन इंडियन कल्चर। इंडियन कल्चर में रेगुलर अटेंडेंस, स्कूल में जो रेगुलर अटेंडेंस है उसका क्या मतलब है, ठीक है। तो उसको काफी ज्यादा वैल्यू किया जाता है और उसे इंपॉर्टेंट समझा जाता है, ठीक है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, हाउ इज रेगुलर अटेंडेंस लाइक अ की इन द पैसेज। पैसेज में रेगुलर अटेंडेंस को किस तरीके से एक की यानी कि कुंजी की तरह जो है वो देखा जाता है। देखो, इट इज लाइक द की दैट ओपन डोर टू अ ब्राइटर फ्यूचर, ठीक है। तो ये जो है डोर्स ओपन करता है ब्राइटर फ्यूचर के लिए। अगला क्वेश्चन है, व्हाई इज रेगुलर अटेंडेंस इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू द पैसेज। रेगुलर जो अटेंडेंस है वो स्टूडेंट के लिए किस तरीके से हेल्पफुल है, वो आपने बताना है, ठीक है। तो ये जो है वो अपॉर्चुनिटी देता है लर्न, प्रैक्टिस एंड ग्रो का, ठीक है। तो सी ऑप्शन जो है वो यहाँ पर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट डज रेगुलर अटेंडेंस शो रिस्पेक्ट फॉर। तो जो रेगुलर अटेंडेंस है वो किस चीज के लिए रिस्पेक्ट जो है शो करता है, लर्निंग के लिए। नेक्स्ट बेटा है कि व्हाट डू स्टूडेंट्स गेन फ्रॉम अटेंडिंग स्कूल रेगुलरली एज मेंशन्ड इन द पैसेज। तो अगर स्टूडेंट जो है वो रेगुलरली स्कूल जाता है तो उसको उससे क्या फायदा होगा, ठीक है। तो क्या फायदा होगा, वो कॉन्फिडेंस जो है उसमें गेन होगा, ठीक है, और वो एग्जाम्स में बेटर कर पाएगा। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन है, जिसमें कि आपको पोस्टर दिया गया है। पोस्टर को ध्यान से देखकर आपने एमसीक्यू बेस्ड 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसके आंसर करने हैं। एक एक नंबर के 5 क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जो कि है, व्हाट इज वन ऑफ द मेन बेनिफिट ऑफ रिसाइकलिंग मेंशन्ड इन द पोस्टर। तो रिसाइकलिंग का जो मेन बेनिफिट है वो क्या है। तो देखो, रिसाइकलिंग हेल्प रिड्यूस द अमाउंट ऑफ वेस्ट, दस रिड्यूस पॉल्यूशन और इन्वायरमेंटल डैमेज। तो पॉल्यूशन को रिड्यूस करने का काम करता है, इसके अलावा इन्वायरमेंटल डैमेज को कम करने का काम करता है। क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द पोस्टर व्हाट शुड यू डू विद योर स्मॉल ट्रैश टू मेंटेन एन इको लाइफस्टाइल। तो जो छोटे मोटे कूड़े होते हैं, है ना, उनका आपको क्या करना चाहिए इको लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, छोटे मोटे जो है वो कूड़े हैं, उसने अपने फिलहाल अपने पॉकेट में रखा हुआ है, ठीक है। जैसे कि जो मतलब कि जो पेपर है ना, या मतलब कि कोई भी छोटे मोटे आप कह सकते हो ट्रैश है, उसको उसने पॉकेट किया हुआ है, ठीक है। जहां पर भी उसको फिर जो डस्टबिन मिलेगा वो वहां पर उसको थ्रो कर देगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो मतलब कि टॉफीज के रैपर होते हैं या बाकी जो चीजें हैं, है ना, जो ट्रैश है बेसिकली, वो आप सड़कों पर नहीं फेंकोगे और सड़कें गंदी नहीं होगी और हमारा इको लाइफस्टाइल बना रहेगा, ठीक है। तो हमने क्या करना है, पॉकेट इट। अगला क्वेश्चन है, व्हाट एक्शन इज रिकमेंडेड टू कंजर्व एनर्जी इन द पोस्टर। तो पोस्टर में एनर्जी को कंजर्व करने के लिए जो है वो क्या तरीका बताया गया है, टर्न स्विच ऑफ व्हेन नॉट इन यूज। तो जब यूज में ना हो तो उसे स्विच ऑफ कर दे, ठीक है। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन्ड एज अ वे टू मेंटेन एन इको लाइफस्टाइल इन द पोस्टर। कौन सा तरीका जो है यहाँ पर पोस्टर में इको लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए मेंशन नहीं किया गया। तो देखो, रिसाइकल बीन के बारे में भी डिस्कस किया गया है, एनर्जी सेविंग के बारे में भी किया गया है, पॉकेटिंग स्मॉल ट्रैश के बारे में भी किया गया है, बट प्लांटिंग ट्रीज के बारे में नहीं किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है, व्हाट डज द टर्म कंजर्व मींस इन द कंटेक्स्ट ऑफ द पोस्टर। तो पोस्टर के बेसिस पर आपने बताना है कि कंजर्व का क्या मतलब होता है। तो इसका मतलब होता है प्रिजर्व करना, या जो रिसोर्सेज है उनको प्रोटेक्ट करना और उनका सही तरीके से इस्तेमाल करना, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, वो है आपने डायलॉग को रीड करना है और जो उसके बेसिस पर क्वेश्चन आपसे 5 एमसीक्यू पूछे गए हैं उसके आंसर करने हैं। एक एक नंबर का ये भी क्वेश्चन है।
क्वेश्चन है व्हाट इज रोहन्स रीजन फॉर गोइंग टू हिज होम टाउन। तो रोहन जो है वो अपने होम टाउन जा रहा है, उसके पीछे उसका क्या कारण है? तो आई एम हेडिंग टू माई होम टाउन, हैवंट बीन बैक इन मंथ्स एंड आई मिस माई फैमिली। तो वो क्यों जा रहा है? क्योंकि वो अपने फैमिली को मिस कर रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हाउ इज एवरीवन्स हेल्थ एट रोहन्स होम। रोहन के घर में सबका हेल्थ जो है वो कैसा है? तो नो मेजर इशू, यहाँ पे बोल रहे हैं ना। ठीक है, तो कोई मेजर हेल्थ इशू जो है वो नहीं है। When is रोहन्स बस सपोज टू अराइव। तो रोहन की बस जो है वो कब आने वाली है? अबाउट 20 मिनट्स, है ना। तो इन 20 मिनट्स इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज सोहन विश रोहन बिफोर ही लिव्स। तो सोहन ने रोहन को क्या विश किया उसके जाने से पहले? तो उसने उसे विश किया सेफ एंड प्लीजेंट जर्नी। ठीक है, क्वेश्चन है व्हाट डज रोहन प्लान टू डू ड्यूरिंग हिज ट्रिप। तो ट्रिप के दौरान रोहन ने जो है वो क्या प्लान किया? तो उसने प्लान किया रिलैक्स एंड मीट हिज फैमिली। ठीक है, तो यहाँ पे वो तो बोल रहे हैं नॉट मच जस्ट सम रिलैक्सेशन। ठीक है, तो कुछ मतलब कि बेसिकली उसने रिलैक्स करना है, अपनी फैमिली से मिलना है। इसके बाद बेटा सेक्शन बी स्टार्ट हो जाता है, लिटरेचर पार्ट है। ठीक है, लिटरेचर पार्ट 25 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 4 है आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो 5 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, किसी 3 क्वेश्चन के आंसर करने हैं। 2-2 नंबर के ये क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा गया है, ठीक है, कि व्हाट डिड द मदर ड्रॉप अलोंग द वे। तो मदर ने क्या रास्ते में गिरा दिया? शी ड्रॉप्ड स्मॉल ब्रांचेस। तो उन्होंने छोटे छोटे ब्रांचेस जो है वो गिरा दिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी सन्स डिड द ओल्ड फार्मर हैव। तो ओल्ड फार्मर के पास जो है वो कितने बेटे थे? तो उसके पास 3 सन्स थे। ठीक है, 3 सन्स। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर जलंधर एंड लुधियाना फेमस फॉर। तो जलंधर और लुधियाना जो है वो किस चीज के लिए फेमस है? तो जलंधर जो है वो फेमस है स्पोर्ट्स गुड्स के लिए और लुधियाना फेमस है हॉजरी गुड्स के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच प्लेस डिड सेंट रविदास चूज फॉर हिज मेडिटेशन। मेडिटेशन के लिए सेंट रविदास ने कौन सी जगह जो है वो चूज की थी? तो आंसर है सेंट रविदास चोज अ पीसफुल एरिया इन द फॉरेस्ट। तो उन्होंने जंगल में एक शांतिपूर्ण एरिया जो है उसे चुना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हु वाज एबल टू स्मैश द ग्लास सीलिंग इन द स्टोरी। तो स्टोरी में ग्लास सीलिंग जो है वो किसने स्मैश किया था? तो आंसर है परमजीत, परमजीत। ठीक है, इसके बाद है बेटा राइट डाउन द मीनिंग ऑफ एनी 4 वर्ड्स इन पंजाबी और हिंदी। पंजाबी या हिंदी में किसी 4 वर्ड के आपने मीनिंग बताने हैं, 1-1 नंबर का है ये। ठीक है, मेलोडियस का मतलब होता है सुरीला या मधुर, ओनर का मतलब होता है मालिक, सेफ्टी का मतलब होता है सुरक्षा, क्लिम्ब का मतलब चढ़ना, स्पाई का मतलब जासूस और एनॉयड का मतलब चिड़चिड़ा या परेशान। ठीक है, इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 6 है फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो आपने फिलअप करना है। ठीक है, 3 जो है वो फिलअप्स आपसे पूछे गए हैं, 1-1 नंबर का है ये। क्वेश्चन है गीता हैड गॉन डैश आफ्टर मैरिज। तो गीता मैरिज के बाद किधर गई थी? अब्रॉड, यानी कि विदेश गई थी। ठीक है, अगला है बेटा स्टेटमेंट द एजेंसी ट्रेंड परमजीत इन। तो एजेंसी ने परमजीत को किस किस चीजों में ट्रेंड किया? पहला है कंप्यूटर और दूसरा है इंटरनेट। ठीक है बेटा, इंटरनेट। अगला क्वेश्चन है मेक सेंटेंसेस ऑफ एनी 4 ऑफ द गिवन वर्ड्स। तो किसी 4 सेंटेंस का आपने जो है वो सेंटेंस बनाना है, 1-1 नंबर का है ये। तो डिफरेंट से हमने सेंटेंस बनाया। एवरीवन हैज अ डिफरेंट वे ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम, कि हर किसी का अपना मेथड होता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। ठीक है, ड्राइविंग से हमने बनाया माय फादर इज ड्राइविंग द कार केयरफुली ऑन द हाईवे। मेरे पिताजी जो है हाईवे पे कार जो है वो केयरफुली ड्राइव कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एडमायर, आई एडमायर माई टीचर फॉर हर काइंडनेस एंड विजडम। मैं अपने टीचर को एडमायर करता हूँ उनके काइंडनेस और विजडम के लिए। नेक्स्ट है मदरलैंड, वी शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट एंड लव आवर मदरलैंड। हमें हमेशा अपने मदरलैंड को रिस्पेक्ट और लव करना चाहिए। ठीक है बेटा, नेक्स्ट वर्ड जो है वो है फॉरएवर। फॉरएवर का मतलब होता है हमेशा के लिए। ट्रू फ्रेंडशिप लास्ट फॉरएवर, जो सच्ची दोस्ती होती है वो हमेशा के लिए होती है। और लास्ट वर्ड है क्वालिफिकेशन। तो एक अच्छी क्वालिफिकेशन आपको एक अच्छी नौकरी पाने में मदद करेगी। ठीक है, इसके बाद बेटा आपको एक स्टेंजा दिया गया है, उसको रीड करके किसी 2 क्वेश्चन के आपने आंसर करने हैं। 2-2 नंबर के ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन है नेम द पोएम एंड द पोएट। तो पोएम का नाम है वी हु लव बुक्स और पोएट का नाम है रस्किन बॉन्ड। ठीक है,
क्वेश्चन है द पोएट डजंट वांट टू पार्ट विद सम बुक्स। तो पोएट जो है वो कुछ बुक से अलग नहीं होना चाहता था, तो वो उन बुक्स को किधर रखता है, वो उन्हें शेल्फ्स पे रखता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द कंडीशन ऑफ द बुक। बुक की क्या कंडीशन थी वो आपने बताना है। तो बुक्स जो है वो पुरानी थी, ठीक है, और फटी हुई थी। अगला क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 9, किसी दो क्वेश्चन के आंसर करने हैं, पोएम बेस्ड ये क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन है व्हाट डज द पोएट मेंट बाय ट्विस्ट एंड टर्न। तो पोएट का क्या मतलब है ट्विस्ट और टर्न से। तो ट्विस्ट और टर्न जो है आर द कॉम्प्लिकेटेड चेंजेस इन द कोर्स ऑफ लाइफ। तो लाइफ के दौरान जो कॉम्प्लिकेटेड चेंजेस आते हैं, ठीक है, तो उनसे मतलब कि उनके लिए ये वर्ड यूज किया गया है ट्विस्ट एंड टर्न। अगला क्वेश्चन है हु आर बीइंग रेफर्ड टू एज द डिफेंडर्स ऑफ बॉर्डर्स। तो बॉर्डर्स के डिफेंडर्स जो है वो किन्हें कहा गया है, सोल्जर्स को कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिफरेंसेस कैन यू एंड आई मेक टू सेव द अर्थ। इस धरती को बचाने के लिए आप और हम जो है वो क्या कर सकते हैं, ठीक है। 1 and 1 मेक 11, 1 और 1 11 होते हैं। सो 1 शुड टेक एक्शन टू सेव द अर्थ। तो एक इंसान को जो है कुछ ना कुछ कर्तव्य या एक्शन जो है वो लेना चाहिए ताकि वो धरती को बचा सके। एवरीवन कैन कंट्रीब्यूट बाय डूइंग इवन स्मॉल एफर्ट्स। हर कोई थोड़ी थोड़ी कोशिश करके जो है वो धरती को बचा सकता है ना, अपना कंट्रीब्यूशन जो है वो दे सकता है। अगला क्वेश्चन बेटा सेक्शन सी है वोकैबुलरी, ग्रामर, ट्रांसलेशन एंड कॉम्पोजिशन। तो ये जो है वो 40 मार्क्स का है टोटल सेक्शन सी। सबसे पहले जो है वो वोकैबुलरी पार्ट है, ठीक है, जो कि क्वेश्चन नंबर 10 है। राइट द एंटोनियम ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। किसी भी एक वर्ड का एंटोनियम यानी कि ऑपोजिट जो है वो आपने बताना है, ठीक है। तो एग्जिट का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, एंट्रेंस। और ऑर्डर का क्या हो जाएगा, डिसऑर्डर। नेक्स्ट है गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो आपको जो स्टेटमेंट दिया गया है इसको वन वर्ड में क्या कहेंगे, ठीक है। वन हु प्रैक्टिसेस वन ऑफ द फाइन आर्ट्स। तो जो पर्सन जो है वो फाइन आर्ट्स के प्रैक्टिस करता है वो कौन होता है, आंसर है आर्टिस्ट, ठीक है, आर्टिस्ट। अगला क्वेश्चन है एड द राइट प्रीफिक्स और सफिक्स टू एनी वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। तो या तो प्रीफिक्स लगाओ या सफिक्स लगाओ इन वर्ड्स में, ठीक है। तो एक्ट से हम लोग जो है वो जो है एक्ट से अगर हम जो है सफिक्स लगाएंगे तो हम बना देंगे, यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है। एक्ट में जब मैं सफिक्स लगा रही हूँ तो मैं बनाऊंगी वर्ड एक्शन, ठीक है। यहाँ पे ION जो है वो सफिक्स लगाया है मैंने। और इसी तरीके से एक और वर्ड जो हम बना सकते हैं वो बना सकते हैं एक्टर, ठीक है, इसमें OR सफिक्स लगाया है। इसके बाद जो सीन है उसको हम जो है वो क्या बना सकते हैं, सीनरी। नेक्स्ट है मेक एडवर्ब ऑफ एनी वन ऑफ द गिवन वर्ड। किसी भी एक वर्ड का आपने एडवर्ब बनाना है, ठीक है। तो एडवर्ब क्या होता है, जो कि काम की विशेषता बताए, ठीक है। तो हैप्पी से हम लोग क्या बना देंगे, हैप्पीली। वाई जो है वो आई में कन्वर्ट हो जाएगा और LY लग जाएगा, ठीक है। बिजी से हम लोग बना देंगे बिजीली। तो इसमें वाई आई में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर LY लग जाएगा। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन है मेक नाउन ऑफ एनी वन ऑफ द गिवन वर्ड। इसका नाउन बनाना है आपने ट्राई और डिसाइड का, किसी एक वर्ड का, ठीक है। तो ट्राई से हम लोग बना देंगे ट्रायल और डिसाइड से बना देंगे डिसीजन। नेक्स्ट है राइट द फॉलोइंग वर्ड इन द ऑर्डर एज दे अपीयर इन द डिक्शनरी। अब डिक्शनरी में किस तरीके से ये शो होंगे वो आपने बताना है। तो सबसे पहला अल्फाबेट क्या आएगा, A, तो ये नंबर 1 पे हो जाएगा। उसके बाद देखो P आएगा, D आएगा या V आएगा, सबसे पहला अल्फाबेट देखना है ना। तो D आएगा, ये सेकंड हो जाएगा, ठीक है। फिर P आएगा और फिर लास्ट में V आएगा, ठीक है। तो जब आप इसे अरेंज करोगे तो सबसे पहला वर्ड जो है वो क्या हो जाएगा, अकाउंट। उसके बाद आ जाएगा डिजास्टर, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा प्रिपेयर और लास्ट वर्ड आएगा वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 11। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड स्टेट विच टाइप ऑफ सेंटेंस इट इज। शट द डोर। तो यहाँ पे क्या दिया जा रहा है, कमांड दिया जा रहा है ना। तो जहां पे कमांड दिया जाता है वो किस तरीके का सेंटेंस होता है, इंपेरेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो ये कैसा सेंटेंस है, इंपेरेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट है चेंज द फॉलोइंग इंटेरोगेटिव सेंटेंस इनटू एजर्टिव सेंटेंस। तो ये इंटेरोगेटिव यानी कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसको आपने एजर्टिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। आर यू ऑन लीव टुडे, तो सिंपल सेंटेंस क्या हो जाएगा, यू आर ऑन लीव टुडे, ठीक है। और लास्ट में फुल स्टॉप लग जाएगा।
क्वेश्चन है चूज द प्रोनाउन फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड्स। तो जो आपको वर्ड्स दिए गए हैं इसमें से प्रोनाउन चुनना है, ठीक है। अब चुनोगे कैसे, जब आपको पता होगा कि आखिर प्रोनाउन होता क्या है। तो प्रोनाउन क्या होता है, जो कि नाउन की जगह पर इस्तेमाल किए जाएं, ठीक है। जैसे मैंने बोला मोहित इज अ बॉय। अब अगली बार अगर मैं मोहित के बारे में कुछ बताऊंगी तो मैं मोहित का नाम के लिए ही का इस्तेमाल करूंगी, है ना। जैसे कि ही रीड्स इन 8th क्लास, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कि नाउन की जगह पर क्या इस्तेमाल किया जा सकता है, शी। तो शी यहाँ पे क्या है, प्रोनाउन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन क्या होता है, पोजीशन बताएगा, ठीक है। प्री मतलब पहले, तो ये किसी जगह की मतलब किसी जगह के बारे में बेसिकली बताएगा। तो आई विल मीट हर, ठीक है। तो 9 o'clock टाइमिंग है, उससे पहले क्या लग जाएगा, एट। आई विल मीट हर एट 9 o'clock। इसके बाद है बेटा आइडेंटिफाई द वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो वर्ब जो है यानी कि जो काम है वो फाइंड आउट करना है और बताना है कि ये जो है वो ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ब क्या है, नीड्स, ठीक है। इसका मतलब होता है जरूरत। तो यहाँ पे जो है ये ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं, ये ट्रांजिटिव है, ठीक है। अब क्यों है ये ट्रांजिटिव, क्योंकि इसमें एक ऑब्जेक्ट की जरूरत है, ठीक है। अगर सीधा हम द कार नीड्स लिख देंगे तो इसका कोई मीनिंग नहीं बनेगा, ठीक है। अब न्यू बैटरी जो है उसकी जरूरत है यहाँ पे, तो ये कैसा सेंटेंस हो गया, यानी कि अगर ऑब्जेक्ट की आपको जरूरत होती है सेंटेंस में तो वो ट्रांजिटिव होता है, ठीक है। तो ये सेंटेंस कैसा है, ट्रांजिटिव है। इसके बाद है बेटा राइट द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एडजेक्टिव। तो लॉन्ग जो है उसका कंपैरेटिव डिग्री जो है वो क्या बन जाएगा, तो वो हो जाएगा लॉन्गर, ठीक है, और लॉन्गेस्ट। और फनी का क्या हो जाएगा, फनियर और फनीएस्ट, ठीक है। तो जिसके आगे हमने ER लगाया है ये कंपैरेटिव डिग्री है, ठीक है। यानी कि ये कंपैरेटिव है, ये सुपरलेटिव है, ये कंपैरेटिव है, ये सुपरलेटिव है। अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट नॉन फाइनाइट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब इन द गिवन ब्रैकेट। तो नॉन फाइनाइट फॉर्म जो है उसके अकॉर्डिंग फिल करना है, वी फेल्ड डैश द ट्रेन। तो वी फेल्ड क्या आ जाएगा, यहाँ पे नॉन फाइनाइट फॉर्म फिल करना है, आ जाएगा टू कैच द ट्रेन। नेक्स्ट है सेलेक्ट द करेक्ट वर्ब फ्रॉम द ब्रैकेट टू फिल इन द ब्लैंक। तो ब्लैंक को फिल करने के लिए करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फिल करना है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट लेसन्स that क्या आएगा, have been taught। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, fill in the blanks with the correct present continuous or present simple form of the verb given in the bracket। the गंगा क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा flows। the गंगा flows into the Bay of Bengal। डिटर्मिनर फिल करना है, look out of the window for a minute। इसको नेगेटिव सेंटेंस को आपने पॉजिटिव फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो क्या आ जाएगा, कीप माई बुक, कीप माई बुक, फुल स्टॉप, ठीक है। चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। वॉइस चेंज करना है, यू विल ज्वाइन द पार्टी, तो क्या बन जाएगा, द पार्टी विल बी ज्वाइंड बाय यू, ज्वाइंड बाय यू, ठीक है। इसके बाद बेटा आपको एप्लीकेशन लिखना है अपने प्रिंसिपल को स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के लिए, ठीक है। या फिर लेटर लिखना है अपने फ्रेंड को बताते हुए कि सिंगल यूज प्लास्टिक जो है उसको रोकना, ठीक है, क्यों जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा आपको जो है वो दोनों एप्लीकेशन दिया गया है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के लिए। द हेडमास्टर लिख सकते हो या द प्रिंसिपल लिख लो, ठीक है। द प्रिंसिपल, स्कूल का नाम, ठीक है। इसके बाद जो है वो जगह का नाम आ जाएगा, सर आई रीड इन 8th क्लास इन योर स्कूल। मैं आपके स्कूल में 8th क्लास का जो है स्टूडेंट हूँ। मेरे पिताजी का ट्रांसफर लुधियाना में हो गया है, तो मेरी सारी फैमिली नेक्स्ट वीक मूव कर रही है यहाँ से, ठीक है। और मैं PAU सीनियर सेकेंडरी स्कूल लुधियाना में एडमिशन लेना चाहता हूँ, तो कृपया करके मुझे SLC यानी कि स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट दिया जाए ताकि मैं वहां पर एडमिशन ले सकूँ, ठीक है। योर्स ओबीडेंटली राजवीर सिंह। दूसरा था सिंगल यूज, जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उसको मतलब कि रोकना क्यों जरूरी है। तो सबसे पहले एड्रेस लिख दिया हमने, डेट डाल दिया, ठीक है। डियर समीर,
आई एम फाइन एंड होप द सेम फॉर यू, मैं यहाँ पे ठीक हूँ और उम्मीद करता हूँ कि तुम भी वहां पर ठीक होगे। आई हैव रेड अ पोएम एंड वॉन्ट टू शेयर द आइडियाज विद यू, मैंने एक पोएम रीड की, ठीक है, और मैं अपना आइडियाज जो तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता हूँ। आई हैव फाउंड दैट देयर इज अ प्रॉब्लम विद सिंगल यूज प्लास्टिक गार्बेज, तो मैंने देखा है कि जो सिंगल यूज प्लास्टिक गार्बेज है उनके साथ जो है वो प्रॉब्लम है। डेली वी यूज एंड थ्रो अवे सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम, हम रोज इन सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम का इस्तेमाल करते हैं और इन्हें फेंक देते हैं, जिसकी वजह से प्लास्टिक गार्बेज जो है वो बढ़ता जा रहा है या वो प्लास्टिक गार्बेज बन जाता है, ठीक है। ये जो प्लास्टिक गार्बेज है वो ट्रेवल करते हैं ओशन में, समुंदर में, रिवर में, और ये जो है वो हार्मफुल पॉल्यूटेंट क्रिएट करते हैं, ये हमारे अर्थ को नुकसान पहुंचाते हैं। सो इफ वी वांट टू सेव आवर अर्थ, तो अगर हम अपनी धरती को बचाना चाहते हैं तो हमें इन सिंगल यूज प्लास्टिक को रोकना होगा। वी शुड यूज पेपर एंड फैब्रिक बैग, हमें पेपर बैग और फैब्रिक बैग का इस्तेमाल करना होगा। मैं उम्मीद करता हूँ तुम्हें मेरे आइडिया से सहमत होंगे। तुम्हारा दोस्त अजय, ठीक है। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन है, स्कूल लाइब्रेरी पे आपने जो पैराग्राफ लिखना है, हिंट दिया गया है, या फिर स्टोरी लिखना है द मनी लेंडर एंड हिज पर्स पे, ठीक है। तो ये भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो है वो स्कूल लाइब्रेरी पे पैराग्राफ दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा जो स्टोरी है द मनी लेंडर एंड हिज पर्स, वो आपको यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है डेवलप द न्यूज़पेपर हेडलाइन। तो न्यूज़पेपर हेडलाइन जो है बेसिकली इसको आपने एक्सप्लेन करना है। पीएम लॉन्चेस न्यू एजुकेशन पॉलिसी, तो इसका जो है वो क्या बन जाएगा, द प्राइम मिनिस्टर has launched a new education policy. Gold rises further, तो क्या बन जाएगा, the price of gold in the market has increased again, ठीक है। या तो आपने अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है जिसमें कि आप अक्षय खन्ना है, आप जो है अपने स्कूल के स्पोर्ट्स कैप्टन है, आपका स्कूल जो है वो एक वीक में जो है स्पोर्ट्स डे ऑर्गेनाइज करने वाला है। स्टूडेंट को नोटिस लिखना है इन्फॉर्म करते हुए डेट, टाइम और वेन्यू, ठीक है। 50 वर्ड्स में जो है वो ये आपने जो है नोटिस जो है वो लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे स्कूल का नाम, फिर नोटिस, डेट डाल दिया यहाँ पर। एनुअल स्पोर्ट्स डे, दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट दैट द स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग एनुअल स्पोर्ट्स डे ऑन March 5, 2025, ठीक है। तो इसको भी 2025 कर लेना, ठीक है। तो 2025 को जो है स्पोर्ट्स डे ऑर्गेनाइज होने वाला है। स्टूडेंट को इंटरेस्टेड स्टूडेंट है उन्हें जो है जो भी मतलब कि पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उन्हें March 2, 2025 तक स्पोर्ट्स टीचर को अपना नाम दे देना है, अक्षय खन्ना स्पोर्ट्स कैप्टन, ठीक है। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन है, किसी दो सेंटेंस को जो है वो आपने पंजाबी या हिंदी में ट्रांसलेट करना है। ओपन योर बैग, अपना बस्ता खोलो। आई गो टू स्कूल डेली, मैं रोज स्कूल जाता हूँ। ग्रैंडमदर टोल्ड अ गुड स्टोरी, दादी ने अच्छी कहानी सुनाई। समवन हैज कॉल्ड मी, किसी ने मुझे बुलाया है। वर्क हार्ड लीस्ट यू शुड फेल, परिश्रम करो नहीं तो तुम फेल हो जाओगे, ठीक है। इसके बाद बेटा किसी दो सेंटेंस को आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, ठीक है। तो इंग्लिश में जो है वो ट्रांसलेट कर लेते हैं, जिसमें कि सबसे पहला जो सेंटेंस है वो हमसे कहा गया है बेसिकली, वेयर डू यू लिव, ठीक है। ये है वेयर डू यू लिव, ठीक है। अगला जो स्टेटमेंट है वो है आई मस्ट गो टू स्लीप नाउ, आई मस्ट गो टू sleep now. Third sentence है my parents are teachers, ठीक है। फिर फोर्थ सेंटेंस है why did you tell a lie, why did you tell a lie। फिर फोर्थ है बेटा do not litter, ठीक है, do not litter। तो बच्चों ये वीडियो हो जाती है हमारी यहीं पे खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। इसके अलावा हमने टेलीग्राम ग्रुप बनाया है, जाकर उसे भी जरूर ज्वाइन करें। तो करते हैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड बाय बाय।